जितना जुल्म बढ़ता है ना, हौसला उससे ज़्यादा बढ़ता है। तो कोरिया वाला राज हो रहा है यहाँ तो। जिसको जी करे सूली पे टांग दो, जिसको जी करे उठवाओ, जिसका जी करे धंधा बंद कर दो, जिसका जी करे उसको सड़क पे बिठा दो। फिर तो एक ही बात है, या तो फांसी तोड़ दे राणा जी ने, यूँ तो काम नहीं चला। सुई चुप होने से राणा जी मरने वाले नहीं है। मेरी ठीक है, रीढ़ की हड्डी टूट गई, लेकिन खाट पे पड़े पड़े तो सस्ते हैं। ना किसान भाइयों के साथ पास छोड़ा, ना मजदूरों के पास छोड़ा, ना किसी बिजनेसमैन के पास कुछ छोड़ा, ना लेबर तबके के पास कुछ छोड़ा। होटल चाहे घर की भी त्याग देना पड़ो, पर ना होटल भी बंद कर, मतलब खोज ले गवर्नमेंट, खोज ले, ये कह दे चाबी दे दे, मारा हो गया। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, ये मैं वचन। सर जी सिर्फ उनका एक ही जवाब था, भाई ऊपर से ऑर्डर है। उससे पूछो ऊपर वाले का नंबर दे, तो उससे बात की, वो कह रहा है जी ऊपर से ऑर्डर है। तो मतलब ये नहीं पता वो शायद फिर भगवान के ऑर्डर होंगे या ऊपर कौन है, वो सारी पब्लिक समझती है। ऊपर से ऑर्डर तो फिर ऊपर से ही होते हैं। धमकी तो किसको नहीं मिली। जिस भाई ने किसान को अपना भाई समझाया, किसान की हेल्प करनी चाहिए, सबको धमकी मिली है। मैं तो मतलब इतना खुल के सामने आ रहा हूँ, तो मेरे को कौन छोड़ना था, किसने छोड़ना था। और ये कोई नया कारनामा थोड़ी है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਰਖਾਬ। ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल, सभी भाइयों को राम राम। ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਹੌਸਲੇ बुलंद ने? बिल्कुल पहले से ज़्यादा है। क्यों? जुल्म जब जितना जुल्म बढ़ता है ना, हौसला उससे ज़्यादा बढ़ता है। जी, ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ये पिछले 6 साल से ऐसे ही चल रहा था जी। और अब गवर्नमेंट और तो कुछ कर नहीं सकती, पर आगे पता नहीं क्या, अब गवर्नमेंट नहीं है ना। अब ये तो जैसे कोरिया में हिटलर, मतलब वो मैं पता नहीं क्या कहते हैं उनको, वो कोरिया वाला राज हो रहा है यहाँ तो। जिसको जी करे सूली पे टांग दो, जिसको जी करे उठवाओ, जिसका जी करे धंधा बंद कर दो, जिसका जी करे उसको सड़क पे बिठा दो। जब खाने को ही नहीं कुछ रहेगा, भूख में ही मर जाएंगे आदमी। हमारे किसान भाई बिठा दिए, लेकिन उनके खाने पीने की चलो जितनी हमने जिम्मेवारी ली है, वो तन मन धन से, जब तक मतलब अगर राणा जी का चेहरा धरती पे रहेगा तो वो सेवा चलती रहेगी। फिर तो एक ही बात है, या तो फांसी तोड़ दे राणा जी ने, यूँ तो काम नहीं चला। सुई चुप होने से राणा जी मरने वाले नहीं है। या मेरी ठीक है, रीढ़ की हड्डी टूट गई, लेकिन खाट पे पड़े पड़े तो सस्ते हैं। न्यू नहीं पिछा भाई कोई। क्या बात है, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਦਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ऐसा जी, इसमें मेरा ख्याल था अगर वो नॉर्मल करते तो इसमें 15 दिन लगते। अच्छा। लेकिन इसमें लगी 15 मिनट। 5-4 JCB आई, 5-7 मशीनें आई और 5-7 ट्रक आए भर के पत्थरों के। अच्छा। मतलब मौका ही नहीं दिया उन्होंने कोई बात करने का। पर चलो, गवर्नमेंट ने जब वही बात है, पता नहीं इसमें भी कोई अच्छाई होगी। कम से कम एक चेहरा खिल के आ रहा है। अपने जो चेहरे पे हल्का फुल्का पड़ता है ना, गवर्नमेंट के जो कारनामों पे पड़ता है, वो उसको अपने आप हटा रहे हैं। भाई हम कहीं भी कमी नहीं छोड़ेंगे। हम तो परेशान करने में, मतलब सांस लेना बंद नहीं कर सकते, बाकी छोड़ा कुछ नहीं। जो कुछ होगा देखी जाएगी। ना किसान भाइयों के साथ पास छोड़ा, ना मजदूरों के पास छोड़ा, ना किसी बिजनेसमैन के पास कुछ छोड़ा, ना लेबर तबके के पास कुछ छोड़ा। कोई घर से बड़ी शौक से जाता था, भाई मजदूरी मिल जाएगी, आज शाम में मजदूरी लेकर आऊँगे। अब मेरे ख्याल था मैं 100 आदमी, 10 आदमी जो से हमें अपना रोटी टुकड़े का मजदूरी करके जावें, 90 आदमी 2-4 घंटे ख़राब करके और जाकर गुरुद्वारा में या मंदिर में लंगर में रोटी खावें। तो ये हिंदुस्तान है, ये अपना ऐसे ही रहेगा। जब तक सरकारें ऐसी रहेंगी तो ऐसे हिंदुस्तान भी तो ऐसे ही रहेगा। मार के बतेरे ने बदलन ले भाई जी, राणा जी तो बहुत छोटा सा है, उससे बड़े बहुत है, उससे बढ़ चढ़ के बहुत है। पर चलो जो कुछ होएगा देखेंगे। ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ?
ऐसा जी पुलिस सारी अन घूमती रहती है, वो पीछे कैमरा दिखाओ, यहीं खड़े हैं उनको, वो पीछे कैमरे में दिखाइए आप। हाँ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ऐसा जी अब इनको फड़का कुछ और है भाई, यहाँ किसान इकट्ठे नहीं होते, लेकिन मैंने किसान भाइयों से गुजारिश की है जब तक संयुक्त मोर्चे का कोई आदेश नहीं होता हमने कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना, हमने आंदोलन को ख़राब नहीं करना किसी भी कीमत पे। होटल चाहे घर की भी त्याग देना पड़ो, परला होटल भी बंद कर, मतलब खोस ले गवर्नमेंट, खोस ले, ये कह दे चाबी दे दे, मारा हो गया, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, ये मैं वचन करता हूँ, लेकिन ऐसे मत करें। तड़फा के मारने से अच्छा है एकदम गोली मारो, शूट करो, काम निपटे। कम से कम उनका एक रास्ता तो क्लियर हो भाई, राणा जी तो गए, अब और कोई राणा जी मेरे ख्याल से 2 महीने में पैदा हुआ है, 2 साल में हुआ है, वो तो बाद की बात है, लेकिन गवर्नमेंट जो कर रही है वो बिल्कुल जाती है और वो बिल्कुल नाजायज़ है। और मैं दरख्वास्त करूँगा सभी भाइयों से कि आप आंदोलन को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। अगर किसी कारण से राणा जी ना रहे तो आंदोलन तो रहेगा। अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई थी वो 250 साल 252 साल चली, क्या कर सकते हैं, पता नहीं कितने चेहरे आए हैं कितने गए हैं, राणा जी तो बहुत छोटा चेहरा है। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ऐसा जी सिर्फ उनका एक ही जवाब था भाई ऊपर से ऑर्डर है। अब उससे पूछो ऊपर वाले का नंबर दे तो उससे बात की, वो कह रहा है जी ऊपर से ऑर्डर है, तो मतलब ये नहीं पता वो शायद फिर भगवान के ऑर्डर होंगे या ऊपर कौन है वो सारी पब्लिक समझती है, ऊपर से ऑर्डर तो फिर ऊपर से ही होते हैं। ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ? भाई जी इस पूरे काम को 15 दिन लगते हैं, लेकिन ये 15 मिनट में किया गया है। रंजिश ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ? ऐसा है जी नोटिस बतेरे आ चुके हैं, धमकियों की तो गिनती नहीं, क्या करें, लेकिन धमकी तो किसको नहीं मिली। जिस भाई ने किसान को अपना भाई समझाया, किसान की हेल्प करनी चाहिए, सबको धमकी मिली है। मैं तो मतलब इतना खुल के सामने आ रहा हूँ तो मेरे को कौन छोड़ना था, किसने छोड़ना था। और ये कोई नया कारनामा थोड़ी है, ये तो मेरे को जिस दिन शुरू किया था मेरे को पता था भाई तो किसानों के साथ लग रहा है तो हो सकता है सरकार से पंगा लेना है, पता नहीं क्या करेगी, लेकिन हमने उसकी तो परवाह ना उस दिन करी थी। और दिमाग में किसी के गलतफहमी है गवर्नमेंट के कि आज परवाह करेगा राणा जी या पीछे हटेगा, दिमाग से निकल। ਜੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ? ऐसा है जी खर्चे का मैंने पहले महीना जोड़ा था जो 1-1.25 करोड़ के बीच में था। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ हाँ जी संगत ही इतनी थी जी। और सेवाएं वही बात है, हमने तो आज तक मन से सेवा की है, मतलब फॉर्मेलिटी नहीं की है। हमारे लंगर में कभी बगैर मिठाई का लंगर नहीं लगा होगा आज तक। वहाँ टिकिया गोलगप्पे जलेबी रसगुल्ले बर्फी ऐसे नहीं चलते, ऐसे नहीं चलते, वो मन से चलते हैं। अगर हमारा मन ही ये है कि भाई हमने खिलाना है भाई, हम इतने कमज़ोर नहीं है कि भाई हम पीछे हटेंगे। और रही अगली बात, आगे 6-7 साल और चले, जब तक जान है तब तक मान सम्मान को तो हम आँच आने नहीं देंगे, ना स्वाभिमान को आँच आने देंगे, ना अपना ज़मीन बचे ना बचे, लेकिन मेरे पास ज़मीर बचेगा और वो मेरे लिए बहुत बड़ी ज़रूरी है। ਨਹੀਂ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੇ ਨਾ ਬਚੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ? वो तो बहुत पहले हो चुका था जी। अब तो मैंने मेरे ख्याल से, अब आप मानो या ना मानो, लगभग 3-4 दिन पहले डीलर को बोल दिया था कोई पार्टी हो ठीक से पैसे दे, तो यार किराए पे, हाँ जी किराए पे भी दिला दिए, कोई नहीं। अरे भाई जी क्या पता कितने भाई हैं हमारे जो किराए पे रहते हैं, किराए पे ज़्यादा मजा आता है, कम से कम गवर्नमेंट तंग करेगी दूसरा मकान बदलने, कम से कम ये तो नहीं हरासमेंट देगी। पर जो कुछ होएगा, मैं अकेला नहीं हूँ, ये पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है, मेरा तो बहुत छोटा सा रोल है। जो 500 भाई हमारे शहीद हो चुके हैं, अगर उनके बारे में सोचे, हम कम से कम जिंदा तो खड़े हैं फिलहाल, कल तो चाहे पता नहीं हमें हमारे साथ क्या होगा, लेकिन आज खड़े हैं ना, तो जिंदा दिली के साथ खड़े रहेंगे जब तक खड़े हैं। ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਆ? ऐसे जी होटल पे कस्टमर तो है ही नहीं है, तो किसान भाई प्रेम प्यार में आ रहे हैं, सारी गाड़ियाँ किसानों की अंदर, ये पूरा होटल खाली पड़ा है। माता बीबी आई है पंजाब से, स्पेशल आई है सिर्फ देखने के लिए भाई हमारे बेटे पे कोई यहाँ से ना आए, तो एक भाव है, ये अपनापन है। अब ये थोड़ा पीछे हटेगा। ਕੱਲ ਰਾਣਾ ਜੀ मैं आपको दिखाता हूँ, सारे किसान भाई है, पूरा होटल खाली है, ये सभी किसान भाई हैं, ये सारे का सारा। जहाँ वेटिंग में कस्टमर था मेरा, लेकिन मेरे को कस्टमर की चिंता तो होती, तो मैं मतलब वहाँ मेरा 5-7 लाख का गल्ला था वो बंद कर दिया, और यहाँ भी लगभग 4 लाख का गल्ला था। कस्टमर की चिंता नहीं है, हमें चिंता है जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो फिक्की ना पड़े, वो किसी का हौसला डाउन ना हो, और वो जब तक
आंदोलन है तब तक वो सेवा में कोई फ़र्क ना पड़े। तो हमने तो हमेशा दिल से यही चाहा है कि भाई सेवा को हमने कंटिन्यू रखना है। ये सारे किसान भाई हैं जो प्रेम प्यार में आए हैं। ये रेस्टोरेंट था, हमने सोफे वहाँ लगवा दिए साइड में। मगर भाई सारे अपना किसान भाई बैठे हैं, अपना प्रेम प्यार में खाना पीना चल रहा है। ये भी चल रहा है। अरे लंगर क्यों नहीं चलेगा भाई जी, खाना पीना तो ज़रूरी है। पेट की आग तो बुझानी पड़ेगी ना। जरूर राणा जी ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ भाई जी वो एक मन दुखी के कारण, लेकिन हमारा पड़ोस में ये भाईचारा इतना अच्छा है वहाँ भी और यहाँ भी। तो अगर एक तंबू में रोटी नहीं बनी तो दूसरे तंबू वाले का तो सोच होती है भाई उधर चूल्हा नहीं चल रहा तो कुछ ना कुछ तो करो ना, तो सारा चलता रहे। ਕੱਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਸੌਖੀ ਆ ਜਾਊਗੀ? ऐसा है जी, नींद तो उस दिन आएगी जब किसान भाई अपना घर जाकर सो पाएंगे। नींद तो 7 महीने हो गए, 3 दिन हुए थोड़ी है, 7 महीने हो गए बगैर सोए। तो क्या हो गया, घंटा 2 घंटा आँख लग गई, फिर अपना मतलब चिंताएँ। जिम्मेवारी देना और लेना बहुत फ़र्क है। हमने जो जिम्मेवारी ली है उसकी चिंता तो हमें दिन रात रहती है, 24 घंटे रहती है। तो वो तो रहेगी जब तक आंदोलन है, वो कहाँ चली जाएगी चिंता। हाँ, आंदोलन ख़त्म होने के बाद हफ्ता 10 दिन कड़ी जी ला का सोऊंगा, लुक का सोऊंगा, घर क्या तो बिना बताए भाई मैं कहाँ गया कहाँ नहीं, किसी को कुछ बताए बगैर जाएंगे। सेवा चलती रहेगी ਇੱਥੇ? बिल्कुल चलेगी जी, कोई दिक्कत ना मानो। किसान अपील करूँगा, कोई भी चीज़ अपने हाथ में नहीं लेनी, ना कानून हाथ में लेना है, ना कोई गलत फैसला लेना है। और जो संयुक्त किसान मोर्चे का आदेश होगा वो हमारे सिर मत्थे होगा और हमने उस आदेश को अपना एक परमात्मा का आदेश हमारे लिए वो, और उसको मान के आगे कदम उठाना है। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ 골ਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ ਲੇਕਿਨ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਸੁਰਖਾਬ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਨ ਬਸਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ।